वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। मैं हूं राजेश और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बायजूस के इंटरव्यू को आप कैसे क्रैक कर सकते हो। मैंने भी इंटरव्यू जब दिया था पहली बार में ही मैंने क्रैक किया था, तो उसी का एक्सपीरियंस आप सबके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो में बताऊंगा, चाहे आप टेलीफोनिक राउंड का इंटरव्यू दे रहे हो या फिर वर्चुअल इंटरव्यू या फिर चाहे आचार्य के सामने आप बैठ के ही बात क्यों ना कर रहे हो, तो इस वीडियो में सारा का सारा पूरा डिटेल्स में देने वाला हूं। तो कैसे आपके साथ एचआर बात करता है, कैसे आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं और क्या क्या सिनेरियो देते हैं जो आप उनको बता सकते हो, उसके बारे में वही सब हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहो। आपको कहीं किसी और वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे यूट्यूब में। और इसके साथ साथ इस वीडियो में आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर देने वाला हूं जो कि एचआर आपको पूछने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट कर रहे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, सबसे पहले दो चीजों का आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है। पहला यह है कि बायजूस के बारे में आप जितना चाहे उतना नॉलेज गेन कर लो। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे बायजूस, तो उस कंपनी के बारे में सारा का सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। जैसे कि बायजूस एक एडटेक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है और बायजू रविंद्रन इसकी फाउंडर है। और ये जो कंपनी है तो विजुअलाइजेशन के माध्यम से और टैबलेट लर्निंग के माध्यम से बच्चों को पढ़ाती है। तो ये सब चीजें हैं, इसके ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। तो ये सब आप जान लीजिएगा। और सेकंड में ये है कि अगर आप बायजूस में ज्वाइन करने वाले हो तो आप किस रोल के लिए ज्वाइन होने वाले हो। जैसे कि बायजूस का इनसाइड सेल और डायरेक्ट सेल और सेंटर्ड सेल, जो भी जॉब रोल में आप ज्वाइन करने वाले हो उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज गेन कर लो, बस यही है। जैसे कि डायरेक्ट सेल हो गया, आपको किसी की घर पे जाके यहाँ पे एप्लीकेशन देना है, अभी फिलहाल के लिए वो बंद होने वाला है। और इनसाइड सेल जो आपको सिर्फ ऑफिस में बैठ के कॉलिंग वगैरह करके डेमो सेशन बुक करना है और सेल्स में कन्वर्ट करना है। सेंट्रल सेल मैंने आपके ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, हमारे चैनल पे आप देख लीजिए। तो ये दो चीजें ज्यादा आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, कुछ पॉइंट्स का खास ध्यान रखना होगा अगर आप बायजूस इंटरव्यू ज्वाइन करने वाले हो। तो एचआर जो आपको टाइम दिया है, मान लीजिए 1 बजे आपको वो टाइम दिया है, तो 1 बजे से पहले 12:55 को आपको वहां पे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि एचआर देखता है आप कितने पंक्चुअलिटी हो और आपको टाइम से पहले ज्वाइन करना आता है या नहीं आता है। क्योंकि आगे जाके अगर आप काम करने वाले हो वहां पे वीडियो सेशन वगैरह सब कुछ बुक होगा, तो क्लाइंट आपका वेट ना करे, आप ऑलरेडी उसमें जाके ज्वाइन कर लो। ये अगर आप करते हो तो थोड़ा अच्छा आपको एचआर को फील होगा, वो आगे आपका सोचेगा आपके बारे में। उसके साथ साथ आप लैपटॉप से ज्वाइन करो और आपका इंटरनेट बहुत ही फास्ट इंटरनेट होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको और आपके एचआर को सामने सामने बैठ तो नहीं रहे हो, आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हो। तो इसमें क्या होता है ना, वो देखता है कि हाँ कितना अच्छा बंदा बात कर रहा है और इसमें कोई रुकावट नहीं है बात में। ये बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है एचआर के ऊपर। उसके साथ साथ आप ऐसे स्टेडी मत हो जाना। जैसे कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, स्टेडी होके मत खड़े रहो, ऐसे चुपचाप भूत बन के खड़े मत हो जाना। बस ऐसे बात करो जैसे कि आपको आप कुछ समझा रहे हो एचआर को या फिर कुछ बोल रहे हो। आप ऐसे कुछ एक्सप्रेशन, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना हाथ कुछ हिला के, वैसे कुछ एक्सप्रेशन के साथ बोलो ताकि एचआर को लगे हाँ ये बंदा कॉन्फिडेंट है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस अगर आप रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, तो उसी की वजह से बायजूस आपके एचआर जो है वो आपको सीधा एचआर हायर कर लेगी। ये सबसे बड़ी बात है। तो बात खत्म होने के बाद पहला आता है आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। और सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम हिंदी में सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं या फिर हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। एक बात है कि आप कोई सा भी लैंग्वेज आपसे बात करो, पहले आपको इंग्लिश में आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। और सेल्फ इंट्रोडक्शन में आ जाता है जैसे कि आपका नाम आ गया, आपका क्वालिफिकेशन आ गया, उसके बाद आपने कुछ काम किया है तो एक्सपीरियंस वगैरह वो आ जाता है। ये सब बोलने के बाद अगर आप ये इंग्लिश में बोल देते हो, उसके बाद आपका जो रीजनल लैंग्वेज हिंदी है उसमें आप परफेक्टली हिंदी में बात करके एचआर को इंटरव्यू दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। उसके बाद गाइस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस जैसे कि सेल्स में हो तो वो चीज आपको बतानी है कि हाँ यहाँ पे मैंने सेल्स किया है, यहाँ पे मैंने काम किया है। अगर आपका बैकग्राउंड, अगर आपने कहीं पे काम किया, अगर आपका बैकग्राउंड कोई आईटी सेक्टर हो या फिर कोई दूसरे प्रोफाइल हो, वो प्लीज आपको एचआर को नहीं बतानी है। क्योंकि वहां पे आपका गलत इंप्रेशन आ सकता है, क्योंकि वो बोलेगा कि आप सेल्स में नहीं हो, अगर कोई आईटी सेक्टर में थे या फिर आईटी बैकग्राउंड से हो, वहां से आप यहाँ पे आ रहे हो, आप काम नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, वो बोल के आपको एचआर बोलेगा। उससे अच्छा कि ये चीज आप उनको नहीं बताओ तो बेहतर है। अगर उसके साथ साथ आप कोई मतलब बैकग्राउंड स्टडीज कर रहे हो या फिर मास्टर्स कर रहे हो, उसके बारे में आप ना ही बताओ तो बेटर है। क्योंकि अगर आप ऐसे बोलोगे कि हाँ मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, ये रेगुलर है, और वो बोलेगा कि हाँ ये अगर ज्वाइन करेगा फिर बीच में जॉब छोड़ के जा सकता है, इसके वजह से आपको वो हायर नहीं करेंगे, तो ये चीज बिल्कुल मत बताओ। अगर आप कहीं पे हायर स्टडीज कर भी रहे हो, अगर वो डिस्टेंस कोर्स है,
वो अगर आपने रिज्यूमे में मेंशन कर दिया है तो वो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा बोल दो कि डिस्टेंस कोर्स है, मैं सिर्फ एग्जाम देने के लिए जाऊंगा, मेरे एग्जाम के साथ मेरे जॉब के कोई लेना देना नहीं है, तो इस केस में आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब होने के बाद एचआर आपको पूछता है कि आप सेल्स के प्रोफाइल में क्यों आना चाहते हो, आपको बायजूस के बारे में किसने बताया, क्या चीज है। तो उसमें आपको ये बताना है कि देखो सर, ये सेल्स जो चीज है ये ऐसी एक चीज है जहां पे ग्रोथ और नॉलेज सब कुछ साथ में मिलता है। उसके साथ साथ बायजूस जो एक ही कंपनी इंडिया में सबसे बेहतर है जो सेल्स में इतना पैसा देती है, और हम अपनी कैरियर यहाँ पे ही बनाना चाहते हैं, तो इसमें बायजूस की आपकी बहुत सारी तारीफ करनी पड़ेगी, जो कि आपको करना ही करना है। और उसके साथ साथ आपको ये सब बतानी है कि मेरे और कोई दोस्त भी थे जो ज्वाइन किए थे, या फिर अगर आपका कोई दोस्त ज्वाइन किया है उसके बारे में भी बता दो, वो इतने दिन से काम कर रहा है, दूसरी कौन सी ब्रांच में है, और वो अच्छा खासा अपनी कैरियर मेंटेन कर रहा है, तो मैं भी अपना कैरियर बायजूस में ही बनाना चाहता हूं और मुझे यहीं पे ही जॉब करनी है। सो गाइज, इसके बाद आपको बायजूस का एचआर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि मैथ्स, साइंस, एकेडमिक क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। ये पक्का है, 100% गारंटेड है, आपको पूछेंगे। अगर आपको पता है उस क्वेश्चन का आंसर तो इजीली आप बोल सकते हो। अगर आपको नहीं पता है, वहां पे आपको घबराना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है और बोलना है सर ये चीज मेरे को नहीं आता, आई एम सॉरी, ये चीज आगे बोलो। वो पहला क्वेश्चन पूछेगा, 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपको आता है तो बताओ, नहीं आता है तो बताओ कि सर मुझे नहीं आता, आई एम सॉरी। फिर आपको वो एचआर बोलेगा, सर देखो आप एज ए काउंसलर ज्वाइन होने जा रहे हो, तो आप बच्चे को ये सब बताने वाले हो। अगर पेरेंट्स ने आपको कुछ चीजें पूछ ली है इस बारे में, तो आपको तो खुद पता नहीं आप कैसे इसको हैंडल करोगे। तो वहां पे आपको ये बताना है कि सर देखिए मैं इसके बारे में प्रिपेयर नहीं था, तो आगे जाके मेरा जॉब रोल जो है मुझको पता चलेगा, जब मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट होगा तो मैं अपने आप को इंप्रूव कर लूंगा, और उसके साथ साथ मेरे जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उसके ऊपर काम करके इसको डेवलप करूंगा, ताकि मैं अपना काम खुद से और अच्छे से कर सकूं। ये अगर आप बोलते हो तो आपको एचआर थोड़ा अच्छा सोचेगा आपके बारे में, और आपके कुछ गुड इंप्रेशन आएगा उनके ऊपर। तो ये सब चीजें आपको बतानी है। इसके बाद एचआर आपको कुछ सिनेरियो दे सकते हैं, जैसे कि वो एचआर खुद बन जाएंगे पेरेंट और आपको बोलेंगे कि आप एक एज ए सेल्समैन, एज ए काउंसलर मुझे कॉल करो और मेरे बच्चे के बारे में कुछ पढ़ाई के लिए और मुझे कन्विंस करो। तो आपको वहां पे क्या करना है, आप कॉल डायरेक्टली ऐसे करना है कि जैसे आप किसी कस्टमर को कॉल कर रहे हो, वहां पे आपको बोलना है कि हेलो सर, मैं बायजूस से कॉल कर रहा हूँ, या फिर ऐसे किसी कंपनी से कॉल कर रहा हूँ, और कॉल करने का मोटिव बताओ कि इस चीज के लिए मैंने कॉल किया था। वहां पे आपको बोलना है कि सर आपके बच्चा जो कि बायजूस की एप्लीकेशन से कुछ वीडियोस देखा था, जिसके वजह से हमने आपको कॉल किया, और वो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, उसके वीडियो में कुछ इंटरेस्ट है और आगे जाके पढ़ाई में इसको वो हेल्प करेगा, इसके वजह से आप कॉल कर रहा हूं मैं, ऐसे करके कुछ भी बताना है। जो एचआर, आप तो वैसे एक्सपीरियंस नहीं हो, जैसे कि फ्रेशर हो, एज ए बायजूस ज्वाइन कर रहे हो, फ्रेशर हो, तो फिर आपको ये सब बताना है। तो वो एचआर क्या करेगा, आपको नॉलेज जानकारी के लिए, नॉलेज की आप कितना नॉलेजेबल हो वो जानकारी के लिए आपको पूछेगा कि नहीं मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है और मुझे कोई कोर्स नहीं चाहिए। तो वहां पे आपको क्या बताना है कि सर आपका बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका बच्चा सिर्फ आपके स्कूल में अच्छा पढ़ाई कर रहा है। और यहाँ पे जो हम बायजूस क्या करते हैं ना, कि आपका बच्चे के साथ कंपैरिजन करते हैं बहुत सारे बच्चे, दूसरे बच्चे जो ऑलरेडी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, तो वर्ल्ड लेवल क्लास के बच्चे के साथ वहां पे आपका बच्चा भी रहेगा, जो कि उसका नॉलेज और भी बढ़ेगा। तो ये सुनने के बाद वो थोड़ा बहुत कन्विंस हो सकता है एचआर। तो उसके बाद वो कोई दूसरा टॉपिक भी बोल सकता है, जैसे कि मैं खुद एक टीचर हूं और मेरा बच्चा खुद मेरे स्कूल में पढ़ रहा है, तो मैं क्यों आपका कोर्स लूं। तो वहां पे आप बोल सकते हो, सर आप ऐसे आप टीचर हैं, लेकिन आपका बच्चा जहाँ पे पढ़ रहा है आप उसको टाइम नहीं दे सकते हो, लेकिन या फिर इतना नहीं कर सकते हो, लेकिन हमारा जो बायजूस का टीचर्स है वो अच्छे से पढ़ाते हैं, ये चीज वो सब बोल सकते हो, ऐसा करके बोल सकते हो। तो वो एचआर थोड़ा कन्विंस हो सकता है। इसमें हुआ था ये कि बायजूस के एचआर ने मुझे एक सिनेरियो दिया था जहाँ पे वो खुद कस्टमर बन गए और मुझे बोला कि मैं मिल्क बायर हूँ और आप सेल्समैन हो, और मुझे ये कन्विंस करो मैं बाहर से मिल्क खरीद रहा हूँ और आप अमूल की तरफ से मुझे कॉल किए हो और ये सेल करके मुझे बताओ। तो मैंने ऐसे ही कॉल लगाया उनको, सर मैं अमूल इंडिया से बोल रहा हूँ और आप जो मिल्क बाहर से खरीद रहे हो और वहां से ना लेने के बदले और हमारा जो मिल्क है वो ले लो, आपको एनुअली कुछ ऐसा तो मंथली कुछ डिस्काउंट मिलेगा, ऐसे करके मैंने वो दिया था। तो वो थोड़ा बहुत वो मुझे याद भी नहीं, बहुत दिन हो गया, वो अलग बात है। तो आप जो भी बोल रहे हो, सबसे जरूरी बात है आप कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंटली आप कुछ भी बोलो तो एचआर वो एक्सेप्ट कर लेगा। चाहे आप गलत बोल रहे हो, कुछ
अजीब वजीब कुछ भी बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंस से बोलो, सबसे जरूरी वो चीज होती है। ये सब खत्म होने के बाद बायजूस का एचआर आपको ये बोल सकता है कि सॉरी हम आपको हायर नहीं कर सकते, सॉरी वी कैन नॉट हायर यू, ऐसा करके बोल सकते हैं। या फिर आपको ऐसा बोल सकते हैं कि आप इतना अच्छा बात बोलते हो या फिर आप इतनी सारी तैयारी की है इंटरव्यू के लिए, तो आपके पास कोई बैकअप प्लान होगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे मैं मना कर देता हूँ ज्वाइन होने के लिए, तो आप सेकंड क्या करोगे, ऑप्शन बी तो आपने सेट करके रखा होगा ना। तो वहां पे आपको ये बताना है कि हार नहीं मानना है कि सर ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे बोल दोगे तो वहां पे खत्म, बायजूस का इंटरव्यू वहीं पे खत्म हो जाएगा, आपको टाटा बाय बाय बोल देंगे। लेकिन वहां पे आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है, आपको दोबारा से ट्राई करूंगा इस इंटरव्यू के लिए, मैं फ्यूचर में मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं फिर एक और बार ट्राई करूंगा मेरे अपनी वेट्स देने के लिए। तो ये करके आपको बोलना है। या फिर ये आपको बोल सकता है सर मैंने कोई सेकंड प्लान बी सेट करके नहीं रखा है, मेरा फर्स्ट प्लान यही था कि मैं बायजूस ज्वाइन करूं, और सेकंड टाइम अगर आप मुझे अभी रिजेक्ट कर रहे हो, थोड़ा और मेहनत करूंगा और आगे जाके थोड़ा और अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, ताकि मैं अपने आप को आपके सामने थोड़ा ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं, एक और बार मैं ट्राई करूंगा। या अगर ये बोलते हो तो आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होना पक्का है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना। सबके साथ साथ आपको बहुत बड़ी एक जानकारी मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जैसे कि आपका एज अगर आप 18 से 32 तक हो, वहां पे आप एलिजिबल हो ज्वाइन करने के लिए। अगर आप 32 के बाद में हो तो वहां पे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, एचआर आपको मना कर देंगे कि हाँ मैं आपको हायर नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रेशर तो बायजूस में भी होती है, तो उसको झेलने के लिए आपका एज जो है उसके अंदर ही होना चाहिए। इसके वजह से एज क्राइटेरिया वहां पे अवेलेबल है। और उसके साथ साथ अगर आप मैरिड हो तो वहां पे बिल्कुल मत बताइएगा कि मैं मैरिड हूं, क्योंकि बायजूस का एचआर क्या बोलेगा, भाई आपको मैरिड हो, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, तो यहाँ पे वर्किंग आवर्स थोड़ा ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, इसके वजह से वो लोग आपको हायर नहीं करेंगे। अगर आप मैरिड भी हो तो मत बताओ मैं अनमैरिड हूँ, ये बता दो। उसके साथ साथ आपको बायजूस का एचआर पूछेगा कि हमारा वर्किंग जो टाइम है वो हमारा 10 घंटा 12 घंटा भी हो सकता है, तो क्या आप कर सकते हो। तो अगर आपको सिलेक्ट होना है तो जो भी बोल रहे हैं हाँ में हाँ मिला दो। वैसे कुछ इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता, 10 घंटे इतना ज्यादा वर्क नहीं होता है, 8 आवर्स होता है, कभी कभी एक्सटेंड होता है। जो भी वो पूछ रहे हैं हाँ में हाँ मिला दो। उसके बाद वो बोल सकते हैं कि आपको वहाँ पे 2 डेज आपको मिलेगा, वीक ऑफ मिलेगा, मंडे एंड ट्यूसडे। तो अगर आप वर्क करते हो, हमारा काम ज्यादा है, तो क्या आप मंडे एंड ट्यूसडे में वीक ऑफ में काम कर सकते हो, तो इजीली बता दो हाँ मैं कर सकता हूँ। ऐसा करके आप सब कुछ में हाँ बताना है, ना किसी में नहीं बताना है। तो ये यही करना है। और उसके बाद आपको वो बोलेंगे कि यहाँ पे 1 ईयर का बॉन्ड है, आपको अगर आप ज्वाइन करते हो 1 साल तक जॉब छोड़ के नहीं जा सकते, और आपको यहाँ पे जो भी जितनी सैलरी दी जाएगी 1 साल तक सेम ही रहेगी। तो ऐसा अगर वो पूछते हैं तो आप एग्री हो जाओ, क्योंकि देखो वहां पे एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं होता। मैंने भी खुद ज्वाइन किया है, मुझे भी सेम चीज बोला गया था एचआर के माध्यम से, लेकिन मैंने बोल दिया हाँ भाई मैं बॉन्ड के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन कोई बॉन्ड नहीं होता, तो इसकी जरूरत नहीं है डरने की। तो आप ये हाँ में हाँ मिला दो। बस पेपर में आपको देख लेना है, कोई भी ऐसा पेपर नहीं आता, सिर्फ आपको ऑफर लेटर ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है बस, और कुछ नहीं देते हैं, बस दैट्स ऑल। मैंने भी इसी तरह मेरा इंटरव्यू क्लियर किया था। हालांकि मुझे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि मैंने आंसर नहीं दे पाया, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था, इसलिए मेरे को हायर भी कर लिया गया। तो इसी तरह से आप जो भी बोल रहे हो, चाहे झूठ बोल रहे हो चाहे सच बोल रहे हो, रेकमेंड नहीं करूंगा सारा झूठ बोलो, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैंने बताया अगर वो बोल रहे हो तो पूरा कॉन्फिडेंटली बोलो, तो वहां पे आपका सिलेक्शन होना पक्का है। वहां पे आपको सिलेक्ट होने में कोई नहीं रोक सकता। इंटरव्यू इतना बहुत ही इजी होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको थोड़ा आपकी रेट ऑफ स्पीच जो आप बात कर रहे हो, पूरा एकदम लाइनली बक नहीं करने जाना है, थोड़ा स्लो भी नहीं बोलना है, लो स्पीच रखना है, मीडियम स्पीच रखना है, ऐसे करके लो स्पीच मीडियम ऐसे करके बात करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। हमारा 1000 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी न्यू ईयर में सेलिब्रेट करने के लिए एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपनी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। और कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो पूछो, और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके वहां पे मैसेज करो, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ आपको रिप्लाई देने के लिए। तो गाइस मिलते हैं तब तक नई वीडियो में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय फ्रेंड्स, लव यू ऑल।